अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने सालाना राउंड अप 2022 के नाम से तेलंगाना की 2022 की सालाना क्राइम रिपोर्ट की जारी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा, हमने ट्रैफिक कानून के खिलाफ फर्जी करने वालों पर 612 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,65,84,000 मुकदमात दर्ज किए। BRS रुकन कौंसिल कविता ने बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को तहनीत की पेश। कविता ने कहा, निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। BRS हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही। हरीश राव ने कहा, लोग कब्ल अज़ई इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई है, जिसके बाद ये देखने में आ रहा कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे। कांग्रेस ने क्या किया और मोदी ने हमें मखरूज कैसे किया। मुल्क में पैदा होने वाले और रहने वाले हर शहरी पर 1 लाख का कर्ज 2014 से 2022 तक 91 लाख करोड़ कर्ज हासिल किया गया। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 अफराद हलाक, 2 खवातीन भी शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने विरसा के लिए फीकस 10 लाख रुपए का किया ऐलान। अक़लियती मामूली कर्ज स्कीम, अक़लियतों के लिए रहमत के बजाय जहमत, सख्त क़वायद, करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल दलित बंधु और किसान बंधु स्कीमात क़वायद से बालातर। अक़लियती नौजवानों को सब्सिडी लोन के तौर पर 200 करोड़ रुपए के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमदली की मसाई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी। 20,000 नौजवानों को कर्ज फराहम करने की सिफारिश। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर दरख्वास्त गुजार बरहम, मुश्तरका जद्दोजहद के लिए मुतासरीन की तंजीम कायम करने का फैसला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में BSc नर्सिंग कोर्सेस आइंदा तालीमी साल से आगाज। महकमे तालीम व तिब के दरमियान तालमेल के लिए रहनुमाना खतूत की तैयारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA का ऑपरेशन बैकवक्त। PFI के लीडरों और तंजीम के गढ़ों के घरों पर छापे, जिनमें एर्नाकुलम में 12 मुकामात, अलापोजा में 4 और कोलम, पथा, नमथेटा, मलापुरम और तिरुवनंतपुरम के मुख्तलिफ मुकामात शामिल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने सालाना राउंड अप 2022 के नाम से तेलंगाना की 2022 की सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए DGP ने कहा कि हमने ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर 612 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,65,84,000 मुकदमात दर्ज किए हैं। DGP ने कहा कि 2022 में डकैती के 24,127 वाकयात रिपोर्ट हुए। उन्होंने कहा है कि 148 करोड़ रुपए लूटे गए और 74 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। इस साल कत्ल के 762, इस्मत दरी के 2,126 और पॉक्सो के 2,432 मामले सामने आए। ख्वातीन के खिलाफ जुराइम के 17,908 मुकदमात दर्ज हुए। इस साल 19,456 सड़क हादसा पेश आए। 6,784 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
BRS रुकन कौंसिल कविता ने बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को तहनीत पेश की। कविता ने कहा है कि निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। कविता ने निखत जरीन से की गई मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया और मुस्तकबिल में निखत जरीन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले निखत जरीन ने भोपाल में मुनक़दा 6वें एलिट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की थी, जिस पर कविता ने उनको मुबारकबाद भी दी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और BRS हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा। उन्होंने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर में 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की स्कीमात मिशन भागीरथ, मिशन काकतिया, रईतु बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में इसको नाफिज किया जा रहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि अवाम को सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा, टैक्स कौन दे रहा। उन्होंने कहा है कि लोग क़ब्ल अज़े इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र आ जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई, जिसके बाद ये देखने में आ रहा कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासत में डायलिसिस के सेंटर्स की तादाद को बढ़ाकर 102 कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हर साल 100 करोड़ की लागत से मुफ्त डायलिसिस खिदमात फराहम कर रही। मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हर गाँव को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा। हिंदुस्तान पर दिन ब दिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा, जिससे चंद सेकंड्स पहले जन्म लेने वाले बच्चे से उम्र रसीदा अफराद तक हर शहरी पर 1 लाख रुपए का कर्ज आयद हो गया है। नाजरीन को ये सुनकर और पढ़ सुनकर ताजुब होगा कि उन्होंने कभी ये कर्ज हासिल नहीं किया और ना ही किसी को कुछ बाकी है, तो फिर उन पर कर्ज का बोझ कैसे आयद हो गया। मरकजी हुकूमत ने ताहाल 147.19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है, जबकि मुल्क की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है। इस हिसाब से हर शहरी 1 लाख रुपए का मखरूज हो गया। मरकजी महकमे फाइनेंस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत कायम होने के बाद मुल्क कर्जों के दलदल में फंसता जा रहा। मरकजी हुकूमत फाइनेंस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में ऑपोजिशन जमातों के इल्जामात सही साबित हो रहे। आजादी के बाद से 2014 तक 67 साल के दौरान मुल्क पर 55,87,147 करोड़ रुपए का खर्च था। नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बन जाने के बाद सिर्फ 8 साल के दौरान उन्होंने 91 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हासिल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सालाना औसतन 83,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया था। ताहम मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। मजमूई तौर पर मरकजी हुकूमत हर घंटा 126 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल कर रही। साथ ही चोर दरवाजे से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल करते हुए मुल्क के अवाम पर इजाफी माली बोझ आयद किया जा रहा। गरीब और मुतवस्सित तबके को दी जाने वाली सब्सिडीज को घटा देने के बाद पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल और अशिया जरूरिया की कीमतों को बेतहाशा हद तक बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता 67 साल के दौरान मुल्क भर में बड़े बड़े आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। BHEL, BDL के बशमूल कई बड़ी व मुतवस्सित और छोटी फैक्ट्रियां, कंपनियां कायम किए गए। बरखी का गाँव-गाँव तक जाल बिछाया गया। बड़े बड़े तालीमी इदारे कायम किए गए। लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम किया गया। जौहरी और एटमी तजुर्बे किए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हर शोबे में मुतारिफ कराते हुए इनकलाबी तरक्की की राह हमवार की गई। फौजी दस्तों को मुस्तहकम किया गया। पड़ोसी ममालिक से जंगें लड़ी गई। टेलीकॉम निजाम को तेजी से फैलाया गया। बैरूनी ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात बढ़ाए। बिलखसूस खलीजी ममालिक से खास रिश्ता रखा गया। समाजी तरक्की, ख्वातीन की हिफाजत पर तवज्जो दी गई। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा गया। 2014 के बाद मुल्क के हालात पूरी तरह तब्दील हो गए। जहां अवाम पर कर्ज का बोझ आयद हो गया, वहीं सब्सिडीज तकरीबन बर्खास्त हो गई। तकरीबन तमाम अशिया की कीमतें बढ़ गई। रुपए की कदर घट गई। पब्लिक सेक्टर्स को खानगी शोबे के हवाले किया गया। शरह बेरोजगारी में इजाफा हो गया। BHEL जैसी कोई भी बड़ी कंपनियां कायम नहीं की गई। रेलवे, फजाई शोबों को खानगी शोबे के हवाले किया गया। यहाँ तक के सड़कों को भी खानगी शोबे के हवाले किया जा रहा। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात खराब हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो गई। अक़लियतों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा। ख्वातीन महफूज नहीं। हर लिहाज से मुल्क तरक्की के बजाय पसमानदगी की तरफ गामज़न है। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के नेल्लोर जिले के कुंदुकूर में रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई। कारकुनों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई थी और अफरा तफरी की वजह से बाज कारकुन करीबी नहर में गिर गए। तेलुगु देशम के कायदीन ने जख्मी कारकुनों को अस्पताल पहुंचाया। 8 कारकुनों की कुंदुकूर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दीगर जख्मी जेर इलाज बताए गए। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद दरमियान में ही अपनी तकरीर रोक दी और अस्पताल जाकर मुतासरीन की यादत की। जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी।
चीफ मिनिस्टर केसीआर की रैतु बंधु आपाशी मिशन काकतिया रैतु बीमा और ज़राअत के लिए 24 घंटे की स्कीमों ने किसानों में खुद एतमादी को बढ़ाया है। तेलंगाना रियासत में बीज के लिए लाइनों में खड़े होने और खाद के लिए मारपीट के माजी के हालात नहीं है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में तेलंगाना 8 सालों में चावल के अनाज और कपास की पैदावार में सरफहरिस्त बन गया है। हिंदुस्तानी किसानों का मुतालबा है कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। मुल्क केसीआर और तेलंगाना स्कीमों की बात करने लगा है। मरकज में किसानों की हुकूमत बनना यकीनी है। अब की बार किसान सरकार का नारा बीजेपी को पसीना छुटा रहा, इसलिए वो तेलंगाना की तरक्की में रुकावट डालने की साजिशें कर रहे। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रैतु बंधु फंड्स के दूसरे दिन जारी करदा प्रेस रिलीज में ये बात कही है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110। और अब खबरों की तफसील। बनाने के लिए सब्सिडी लोन स्कीम के बजट को कम से कम 200 करोड़ करने के लिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर फाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी की। हुकूमत ने पहले मरहले में 50 करोड़ रुपए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी किए थे, जिसके जरिए रियासत भर में 5000 नौजवानों को सब्सिडी कर्ज फराहम करने का मंसूबा है। इब्तदाई मंसूबे के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज 3500 अफराद और 1500 उम्मीदवारों को 2 लाख तक कर्ज की फराहमी का मंसूबा था। मुख्तलिफ गोशों से बजट की कमी के बारे में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने इस मामले को वजीर फाइनेंस हरीश राव से रुजू किया। हरीश राव ने अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों और इदारों के सरबराहों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए सब्सिडी कर्ज स्कीम के लिए मजीद 70 करोड़ की इजराई से इत्तफाक किया। इस तरह रियासत भर में 120 करोड़ रुपए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए जारी किए जाएंगे। कॉरपोरेशन ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का आगाज कर दिया, लिहाजा दूसरे मरहले की रकम की इजराई के सिलसिले में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हरीश राव की तवज्जो मबसूल कराई। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 बरस बाद कॉरपोरेशन से सब्सिडी लोन स्कीम पर अमल किया जा रहा, लिहाजा हुकूमत को कम से कम 200 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में दरख्वास्तों की अदम यकसोई का शिकार अफराद ने एसोसिएशन बनाने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड में दरख्वास्तों की अदम यकसोई की शिकायत आम है। दरख्वास्त गुजारों ने तंजीम बनाते हुए मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करने का फैसला किया। तौलियत की दरख्वास्त हो या किरायानामा, किराएदार की मुंतकली हो या जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दी गई दरख्वास्त आजिलाना यकसोई न होने से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से नाला अफराद ने अदालत से रुजू होने का भी फैसला किया। जिनकी दरख्वास्तें 3 साल से ज्यादा की मुद्दत से ज़ेर-ए-इल्तवा है, उनको एसोसिएशन में शामिल किया जाएगा। मुतासरीन का कहना है कि तश्कील तेलंगाना के बाद वक्फ बोर्ड में जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें डिलीवरी मैकेनिज्म या मुलाजमीन व ओहदेदारों के लिए कोई चार्टर नहीं है, जिसके सबब वो दरख्वास्त गुजारों को अजियत पहुंचाने में मसरूफ है। नए वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 8 महीने के दौरान भी कोई मुस्बित तब्दीली नहीं देखी गई। सदरनशीन की मौजूदगी के बावजूद कई फाइलें ज़ेर-ए-इल्तवा है। मुलाजमीन का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न होने के सबब मसाइल पैदा होने लगे हैं। बोर्ड में मौजूद एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब तक वक्फ बोर्ड के ओहदेदार वो मुलाजमीन के लिए जॉब चार्टर तैयार करते हुए उसे मंजूरी नहीं दी जाती, उस वक्त तक उनमें अपनी जिम्मेदारियों के मुतालिक एहसास जवाबदेही पैदा नहीं होगा और न ही बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। रियासती हुकूमत ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 860 बीएससी कोर्स के आगाज को मंजूरी दी है और कहा कि जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए मंसूबे के मुताबिक बीएससी में मौजूद कोर्सेस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का तालीमी साल 2023-24 से आगाज कर दिया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर की जानिब से रियासती हुकूमत को रवाना करदा तजावीज़ व दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम
तमाम इजाजतनामों की इजराई के सिलसिले में इक़दाम का आगाज किया है। ज़राए के मुताबिक ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में की जाने वाली इस कार्रवाई के सिलसिले में महकमे तालीम व तिब के ओहदेदारों आपसी तालमेल के जरिए रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में BSc कोर्स के आगाज के लिए रहनुमाना खतूत और क़वायद की तैयारी का फैसला किया। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में BSc कोर्स के आगाज के बाद मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के अलावा दीगर कोर्सेज में भी दाखिलों का आगाज कर दिया जाएगा, जिसमें तलबा दाखिल हासिल कर पाएंगे। इस दाखिलों के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से जल्द एलामिया जारी किए जाने का इम्कान है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने सालाना राउंड अप 2022 के नाम से तेलंगाना की 2022 की सालाना क्राइम रिपोर्ट की जारी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा, हमने ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर 612 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,65,84,000 मुकदमात दर्ज किए। BRS रुकन कौंसिल कविता ने बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को तहनीत की पेश। कविता ने कहा, निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। BRS हुकूमत की स्कीमात की नकल की जा रही। हरीश राव ने कहा, लोग कब्ल अज़ई इलाज के लिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जाते थे, ताहम अब सेहत के शोबे की काफी तरक्की हुई है, जिसके बाद ये देखने में आ रहा कि दूसरी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे। कांग्रेस ने क्या किया और मोदी ने हमें मखरूज कैसे किया। मुल्क में पैदा होने वाले और रहने वाले हर शहरी पर 1 लाख का कर्ज। 2014 से 2022 तक 91 लाख करोड़ कर्ज हासिल किया गया। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 अफराद हलाक, 2 ख्वातीन भी शामिल। चंद्रबाबू नायडू ने विरसा के लिए फीकस 10 लाख रुपए का किया ऐलान। अक़लियती मामूली कर्ज स्कीम, अक़लियतों के लिए रहमत के बजाय जहमत, सख्त क़वायद, करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल दलित बंधु और किसान बंधु स्कीमात क़वायद से बालातर। अक़लियती नौजवानों को सब्सिडी लोन के तौर पर 200 करोड़ रुपए के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूदअली की मसाई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी। 20,000 नौजवानों को कर्ज फराहम करने की सिफारिश। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर दरख्वास्त गुजार बरहम, मुश्तरका जद्दोजहद के लिए मुतासरीन की तंजीम कायम करने का फैसला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में BSc नर्सिंग कोर्सेस आइंदा तालीमी साल से आगाज। महकमे तालीम व तिब के दरमियान तालमेल के लिए रहनुमाना खतूत की तैयारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA का ऑपरेशन बैकवक्त। PFI के लीडरों और तंजीम के गढ़ों के घरों पर छापे, जिनमें एर्नाकुलम में 12 मुकामात, अलापुजा में 4 और कोलम, पठा, नमथेटा, मलापुरम और तिरुवनंतपुरम के मुख्तलिफ मुकामात शामिल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।